और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। What kind of a people is this? ये किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है? मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो, बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान। के वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, तोबा सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे, तोबा जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। तोबा वो बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन? तोबा मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है। हमें थोड़ा सा इस पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ये इनके राजनाथ सिंह साहब का सिंध के बारे में ये बातें करना ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए मतलब कोई क्लेम नहीं है उनका, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अपने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि व्यक्तिगत रूप से सिंध की भूमि भले ही आज भारत का हिस्सा न हो, परंतु आने वाले समय में सिंध कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं। जी हाँ, और जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्टेटमेंट जारी किया, तभी से लेकर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो, बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान। ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आबे ज़मज़म जो कि मक्का का है पानी, उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर, दे रहे हैं इसको जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है, समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। आप जस्ट यहीं से इमेजिन कर लो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी आर लिविंग इन साउथ एशिया। इट्स अ न्यूक्लियर इट्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। आप जयशंकर साहब ने क्या कहा था 2005 में
25 में उन्होंने कहा था कि हमें तो कश्मीर वापस लेना है। अगले दिन जैसे डॉक्टर इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि सरकरी के